हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। कैसे बच्चों आप सब ठीक? ओके, चलिए हम लोग आज मैट्राइसिस के लेक्चर नंबर 007 में आ चुके हैं। इसमें मैं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 14 और इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14। Find the inverse by adjoint method where a is 1, 2, 3, 1, 1, 5, 2, 4, 7. अब हमें इनवर्स फाइंड करना है, राइट? तो इनवर्स फाइंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोचो जरा। हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, राइट? तो हम लोग यहाँ पे चलो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा, 1 का रो कॉलम छोड़ दूंगा मैं, बराबर ना? ऐसे कर देते हैं जो हम लोग। तो 1, 5, 2, 1, 5, 4, 7। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, -2 लिखूंगा यहाँ पे, मिडिल वाला टर्म। 2 का हम लोग क्या करेंगे, -2 लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे और उसका रो उसका कॉलम हम लोग छोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा, 1, 5, 2, 7। फिर लास्ट वाला लिखेंगे हम लोग 3, उसका सेम साइन रहेगा। तो 3 लिखने के बाद उसका रो कॉलम छोड़ देना, तो यहाँ पे 1, 1, 2, 4 आएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्विंग करेंगे इसकी। 1 7 ज़ा 7, -5 4 ज़ा 20, -2, 1 7 ज़ा 7, -10, +3, 1 4 ज़ा 4, -2, 7 -20, 7 -20 कितना हो जाएगा, -13, -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3, +3, 4 -2 क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा -13 +6 और यहाँ पे +6। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, -13 +12, तो आपको क्या मिल जाएगा, -1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा डिटर्मिनेंट जो आया है दैट इज नॉट इक्वल टू 0? यस। तो जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब इसमें मैं A11 पहले निकालूंगा। A11 मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी एडजॉइंट मेथड लेक्चर नंबर 2 या 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरह से इसको रिवाइज ही करवा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, A11 निकाल रहे हैं। A11 मतलब पहला A11 देखो क्या होता है, ये A11 है, तो इसका रो इसका कॉलम आप छोड़ दो A11 का, तो आपको क्या दिख रहा है वहां पे, उसको आप लिख लो 1, 5, 4, 7। और यहाँ पे एक्चुअली ये जो को फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Aij इज -1 + j और उसके बाद माइनर निकालते हैं हम लोग Mij, ठीक है? तो ये जो Mij है वो क्या है, जैसे अगर मैं A11 की बात करूं तो A11 इज -1 + 1 + 1 M11। अब M11 क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको छोड़ देना है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, -1/2। M11 मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1, 5, 4, 7 आ जाएगा। तो मैं वही यहाँ पे करने जा रहा हूँ, -1/1 + 1 M11 मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद जो है -1/2 हो जाएगा, ये 1 7 ज़ा 7, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 × -13, 1 × -13 क्या हो जाएगा, -13। तो ये हो गया A11। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। तो A12 जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे A12 आप लिखेंगे -1/1 + 2 M12, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप छोड़ देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1, 2, 5, 7। तो आप इसको क्या लिख देंगे, -1/3 क्या होता है, -1 ही होता है, और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 7 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, तो आपको कितना मिल जाएगा, -1 -3, फिर आपको कितना मिल जाएगा, 3। तो ये आपको क्या मिल गया, A12, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, A13 निकालेंगे।
तो A13 क्या हो जाएगा, -1 + 3 M13, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देना है। तो M1 फर्स्ट रो हो गया, थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे -1/4, M13 में क्या आ जाएगा 1 1 2 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1/4, जो कि -1 ही होता है, -1/4 क्या होगा -1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आई मीन, ठीक है, -1/4 हो जाएगा 1, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 ज़ा 4 -2, जो कि आपको 4 - 2 क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, तो आपको ये A13 मिल गया। अब जब A13 मिल गया तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे, A21 पे आ जाएंगे, ठीक है। A21 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे A21 है, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21, तो ये 2 है, A21 2 1, ठीक है, A21, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1/2 + 1 M21, तो आपको मिल जाएगा -1/3, M21 कितना होगा 2 3 4 7, अब इसको आप क्या लिख देंगे -1 ही लिख देंगे, इंटू करेंगे 7 2 ज़ा 14 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ जाएगा -1 × 14 - 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो -1 × 2 जो कि आपको दे देगा -2, तो A21 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, A22 पे जाएंगे, तो A22 पे जब आप जाएंगे तो ये आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो A22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -1/2 + 2 M22, तो M22 के एलिमेंट्स लिख दीजिए -1/4, M22 के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 2 7, 1 3 2 7, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 7 ज़ा 7 3 2 ज़ा 6, तो 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा A22। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, A22 आ गया, अब आप इसके बाद क्या करेंगे A23 निकालेंगे यहाँ पे, तो A23 क्या हो जाएगा -1/2 + 3 M23, ठीक है, तो यहाँ पे A23 कितना आ जाएगा -1/2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और M23 हम लोग लिख लेते हैं, M23 का आप मतलब समझ रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपको हाइड करना है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम आप हाइड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 2 4 1 2 2 4, तो आपको क्या मिलेगा -1/5 जो कि -1 हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 1 4 ज़ा 4 -4 जो कि आपको 0 मिल जाएगा, तो ये आपको A23 मिल गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे A31 निकालेंगे, तो A31 के लिए आप क्या करेंगे A31 इसके लिए आप क्या करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर देंगे, तो यहाँ पे -1/3 + 1 इंटू M31, तो 2315, तो आपको मिलेगा -1/4 5 2 ज़ा 10 -3, जो कि आपको -1/4 कितना होता है 1 होता है, 1 × 7 मिलेगा जो कि अल्टीमेटली 7 हो जाएगा, तो ये आपका A31 हो गया। लाइकवाइज आप क्या करेंगे, आप A31 निकालने के बाद आप नेक्स्ट निकाल लेंगे A32, तो A32 आपको डायरेक्टली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, A32 कितना आएगा -2, ठीक है, और आपको A33 कितना आएगा, A33 आएगा आपको -1। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया बच्चों, हम लोग ने सारे को फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, मतलब A11 A12 A13 ये जो भी कुछ हम लोग ने निकाला है उसका एक को फैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे को फैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या आ जाएगा, जो भी आपको A11 A12 आया ना सब उसको सीक्वेंस वाइज लिख दीजिए। तो A11 यहाँ पे आ जाएगा -13, A12 इधर आ जाएगा 3 था, A13 आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे A21 लिख दीजिए जो कि आपको -2 था, फिर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे ये 7 था। A31 A32 कितना आया था हमें -2, और A33 हमें -1 आया था। ये हम लोग ने को फैक्टर मैट्रिक्स लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे देखो बच्चों, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग ऑल दिस स्टेप्स। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जब हम लोग निकालते रहेंगे तो जो कुछ भी आप लोग ने रो में लिखा है ना, जैसे आपने -13 3 और 2 को रो में लिखा है,
तो आप उसको क्या करेंगे, घुमा के कॉलम बना देंगे। फिर उसके बाद जैसे -2 1 और 0 रहेगा, -2 1 और 0, उसको आप कैसे करेंगे, ऐसे घुमा के, अभी ये रो में है ना -2 1 0, उसको आप कॉलम में लिख देंगे। देखिए इधर ध्यान से, -2 1 0 ऐसे लिख देंगे आप। फिर उसके बाद इस रो को भी आप घुमा के कॉलम लिख देंगे, तो क्या बनेगा 7 -2 -1। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है बच्चे, तो जब आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा बच्चा लोग, तो आप लोग क्या करेंगे अभी, अब आप इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम लोग ने जो स्टार्टिंग में निकाला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें कितना आया था, हमें आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दूंगा, और एडजॉइंट ऑफ ए तो यहीं पे हमें दिख रहा है कितना है, तो यहाँ पे कितना है एडजॉइंट ऑफ ए, -13 -2 7 3 1 -2 2 0 -1। ओके, तो अब 1 अपॉन -1 क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन -1 तो -1 ही होता है, राइट। तो यहाँ पे -1 जो मुझे मिलेगा ना, उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -1 हर एक के पास जाएगा। जैसे -13 के पास जाएगा तो वो +13 हो जाएगा, -2 के पास जाएगा तो +2 हो जाएगा, +7 के पास जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा, और ये 1 हो जाएगा। तो आपको ये क्या मिल गया, आपको ये ए इनवर्स मिल गया। बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे हमको इनवर्स फाइंड करना है, राइट। तो जब भी इनवर्स फाइंड करना रहता है तो पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, फटाक से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 1 0 2 3 1 2 1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम लोग जो है यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -6, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 3 ज़ा 6, तो 2 -6 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे तो वो तो 0 ही है, तो वहाँ पे 0 को एज इट इज़ -0 लिख दो। फिर +1 लेंगे जब हम लोग, तो हमें पता है कि +1 लेने के बाद इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 0 2 ज़ा 0 -2 1 2 ज़ा 2। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 -6 जो कि 4 होता है, -0 -2, 4 -2 कितना आ जाएगा 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 2। तो मैं क्या बोल दूंगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, अब हम लोग A11 A12 ये सारा जो को फैक्टर्स रहता था ना, हम लोग उसको निकालेंगे। तो A11 का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, जैसे मैंने बताया AIJ इज व्हाट, -1/i+j MIJ। ठीक है, तो वैसे A11 रहेगा तो क्या आ जाएगा, -1/i, और j के जगह पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 M11, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा M11 के जगह पे क्या आ जाएगा 2। M11 मतलब ये रो और ये कॉलम आप हाइड कर दो, तो आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे 2 3 2 1 2 3 2 1। अब -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, -4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया A11। अब इसके बाद क्या आएगा A12, तो A12 का क्या हो जाएगा, A12 का हो जाएगा -1/1 + 2 M12, जो कि हो जाएगा -1/3, -1/3 क्या होता है -1। यहाँ पे M13 का हम लोग एलिमेंट्स लिख देंगे, M12 का एलिमेंट्स लिख देंगे, तो क्या आएगा 0 3 1 1 0 3 1 1 M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, तो 0 3 1 1। तो फिर आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 × 1, ये 0 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 1 × 3 क्या हो जाएगा -3, राइट, समझ में आया। तो 0 - 3 क्या हो जाएगा -3, -3 × -1 क्या हो जाएगा 3, तो A12 मिल गया हमें। ठीक है बच्चे लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, A12 तो निकाल ही लिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जाएंगे A13 के पास, A13 क्या हो जाएगा -1/1 + 3 M13 हो जाएगा, तो -1/1 + 3 होता है -1/4, जो कि -1/4 होता है 1, तो यहाँ पे M13 के एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 1 2,
0 2 1 2 क्या होता है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 जा 0 -2, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आ जाएगा -2 A13, ये A13 आ गया। अब हम लोग A21 निकाल लेते हैं, -1/2 + 1 M21, ठीक है। तो -1/2 ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और M21 को लिख लेंगे, M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए आप लोग को अभी तो ये चीज़। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हम लोग हाइड कर लेंगे, तो क्या दिख रहा है वहाँ पे 0 1 2 1, 0 1 2 1 जो कि हो जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा, ये -2, तो क्या हो जाएगा 2, ये आपका A21 आ गया। अब हमें A22 निकालना है। A22 के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे A22 चाहिए, तो A22 उसके लिए क्या करेंगे, -1/2 + 2 M22, तो -1/4, और M22 क्या होता है, M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/4 जो कि 1 होता है, और यहाँ पे 1 1 जा 1 1 1 जा 1 जो कि आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो A22 आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। अब आप A23 भी निकाल लीजिए, A23 के लिए आप क्या करेंगे, -1/2 + 3 M23, तो उसके लिए आप उसका 2 3 का रो कॉलम हाइड कर देंगे, तो -1/5 हो जाएगा, और M23 में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 3 2 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप हाइड, थर्ड कॉलम को आप हाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा 1 0 1 2, तो ये हो जाएगा -1/5 जो कि -1 होता है, और यहाँ पे 1 2 जा 2, 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 - 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ये आपको मिल गया A23। अब उसके बाद A31 ले लीजिए आप, A31 जब आप लेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को आपको हाइड करना होगा, पहली चीज़, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को आप हाइड जब करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा -1/3 + 1, और M31, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4, M31 कितना आएगा बच्चों, 0 1 2 3, बराबर 0 1 2 3, तो यहाँ पे -1/4 क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा 1, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 3 जा कितना हो जाएगा 0, और 2 1 जा कितना हो जाएगा -2, तो आपको क्या मिल जाएगा -2, ये आपका क्या हो गया, A31 हो गया। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, ठीक है, बी वेरी केयरफुल बेटा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ना A31 तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमारी क्या बारी रह गई है, अभी A32 निकालो, तो A32 आप निकालते वक्त इसका रो और कॉलम आप हाइड कर देंगे, तो A32 क्या हो जाएगा, -1/3 + 2, और यहाँ पे M32 आ जाएगा, तो 0 1 1 3, 0 1 1 3, ठीक है। -1/5 क्या होता है, -1, और यहाँ पे 0 × 3 क्या होता है, 0 -1, 0 × 3 0, 1 × 1 क्या हो जाएगा, -1, तो अब 0 -1 तो -1 होता है, राइट, अब -1 × -1 क्या हो जाएगा, 1, तो ये आपको A32 मिल गया 1। इसके बाद आप लोग A33 निकालेंगे, जो कि होता है -1/3 + 3 M33, जो कि हो जाएगा -1/6, M33 कितना हो जाएगा, 1 0 1 2, 1 0 0 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/6 तो 1 ही हो जाएगा, और 1 × 2 2 -0, तो कितना हो जाएगा 2, A33। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने सारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लोगों ने बना लिया है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आप लोगों ने निकाल लिए, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना बाकी है, तो चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फटाक से लिख लेंगे, फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे, फिर उसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या आ रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी हमें A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23 आया, सबको बारी लाइन से यहाँ पे लिख लेने का सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो पहले A11 आएगा, फिर A12 फिर A13, है ना। तो A11 कितना था हमारे पास, -4 था, फिर ये 3 फिर -2 फिर उसके बाद 2 0 -2 फिर उसके बाद -2 -3 2, ओके। तो ये क्या मिल गया आपको, ये आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मिल गया, ठीक है। अब जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए,
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होता है बच्चे, जो आपका ये रो है ना उसको आप घुमा के कॉलम में लिख देते हो। जैसे ये -4 3 2 अभी रो में लिखा है ना, उसको कॉलम में लिख दो तो -4 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपका ये वाला जो मैट्रिक्स है दूसरा वाला, ये क्या हो जाएगा 2 0 -2 हो जाएगा। वैसे आपका ये तीसरा वाला जो रो है उसको भी आप घुमा के कॉलम में लिख दो तो क्या हो जाएगा -2 -3 2। तो बच्चों आपको क्या मिल गया, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए तो मिल ही गया। एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों भी चीज़ें तो निकाल के ही रखी हुई हैं, उसको यहाँ पे आप क्या करिए, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपको डिटर्मिनेंट कितना आया था, आपको डिटर्मिनेंट आया था -6, तो 1 अपॉन -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, -4 2 -2। तो मैंने सारे एलिमेंट्स जो एडजॉइंट ऑफ ए के थे उसको यहाँ पे लिख लिया। सो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, फिर उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब दोनों मेथड यूज करने बोला है। तो पहले एडजॉइंट मेथड तो फटाक से कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये हम लोग ने पिछले क्वेश्चन 14 15 में किया है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, इनवर्स फाइंड करते वक्त डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, राइट। चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। चलिए बच्चों डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1, उसका रो कॉलम छोड़ देंगे, 1 4 ज़ा 4 -2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा भी यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 -4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग -2 लेंगे और उसका रो कॉलम छोड़ देंगे। तो -2 का रो कॉलम छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा -4 -2। फिर उसके बाद आप लास्ट वाला एलिमेंट लेंगे +3, उसका भी रो कॉलम छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा -2 -1। तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा 0 + 12 प्लस 0 + 12 -9, जो कि आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा, आप बोल सकते हैं कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा 3। देयरफॉर आप बोल देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप फिर आप एडजॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पहले एडजॉइंट मेथड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में कॉलम और रो में से कोई एक मेथड यूज करूंगा। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड हम लोग करते हैं। यहाँ पे a11 जब मैं लूंगा तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा -1 + 1 + 1 m11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और m11 के जगह पे क्या आ जाएगा, m11 की जगह पे आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब आप छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1 2 2 4। तो 1 2 2 4 आप बिंदास लिख दीजिए। यहाँ पे -1 / 2 क्या होता है 1, और यहाँ पे आपको क्या एलिमेंट्स मिल जाएंगे 4 -4, 1 4 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, तो ये 0 हो गया। तो आपको a11 कितना मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे चलेंगे। तो आप जब नेक्स्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे तो आपको a12 निकालना होगा। तो -1 / 1 + 2 m12 आप निकालेंगे। तो यहाँ पे उसका रो कॉलम आप छोड़ देंगे, 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप छोड़ देंगे। तो आपको जो भी एलिमेंट्स मिल रहा है यहाँ पे आप लिख देंगे। तो -1 / 3 है, -1 / 3 क्या हो जाएगा -1, और m12 के लिए आपको क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं -1 2 1 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 × 4 क्या आ जाएगा -4 -2, जो कि आपको दे देगा -6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 a12। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे a13 निकालेंगे, -1 / 1 + 3 m13। तो ये क्या हो जाएगा -1 / 4 m13 में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हम लोग छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हम लोग छोड़ देंगे, -1 1 1 2 -1 1 1 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे -1 / 4 तो 1 ही होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1 × 2 क्या आ जाएगा -2 -1, जो कि आपको दे देगा -3। तो ये आपको क्या मिल गया a13 मिल गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट आप निकालेंगे a13 आ गया। अब a21 आप निकालेंगे। a21 का क्या रहेगा, a21 का रहेगा -1 / 2 + 1 m21। तो -1 / 2 + 1 मतलब 3, m21 में क्या एलिमेंट आएगा
M21 में एलिमेंट्स आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आप छोड़ देंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आप छोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 3 2 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो -1/3 तो -1 ही होता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए 4 2 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6 तो आपको मिल जाएगा -2। 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2, तो ये A21 हो गया। फिर उसके बाद A22 निकाल लेते हैं, तो A22 के लिए -1/2 + 2 M22 तो ये हो जाएगा -1/4 और M22 में क्या एलिमेंट्स आएंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को आप हाइड कर देंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 3 1 4 1 3 1 4 -1/4 कितना होता है 1 होता है और यहाँ पे 1 4 ज़ा 4 -1 3 ज़ा 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, A22 मिल गया। लाइकवाइज आप A23 भी निकाल लेंगे, A23 के लिए क्या आएगा A23 के लिए आप सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर देंगे तो -1/2 + 3 M23 1 2 1 2 1 2 1 2 तो 1 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 A23 आपको मिल जाएगा 0। A23 आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने A23 निकाल लिया। अब हमारा टारगेट है A31 निकालना बच्चों। चलिए तो A31 पे फोकस करेंगे तो यहाँ से इसका ही हम लोग यूज़ कर लेंगे A31 के लिए। तो A31 जब आप निकालते रहेंगे तो -1/3 + 1 M31 ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1/4 M31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को आपको हाइड करना रहता है तो आपको क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको आप लिख लो 1 2 -1 1 तो क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 -1 इंटू 2 क्या आ जाएगा -2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा A31 A32 तो -1/3 + 2 M32 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/5 आ जाएगा और M32 में क्या आ जाएगा बच्चे देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को आपको हाइड करना रहेगा ठीक है। तो आपको जो भी एलिमेंट्स उसके बाद दिख रहे हैं उसको लिख लो 1 -1 3 2 और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा -1/5 जो कि -1 मिलेगा और 1 -1 3 2 तो यहाँ पे 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 -1 × 3 क्या हो जाएगा +3 क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे -5 मिल जाएगा। तो ये आपको A32 मिल गया। अब आप क्या करेंगे A33 निकालेंगे तो A33 के लिए क्या होगा -1/3 + 3 M33 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -1/6 जो कि 1 होता है और उसके बाद M33 के लिए आप क्या करेंगे 1 + 2 कर देंगे 1 + 2 मतलब एक्चुअली आप इसको मैंने थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे कर दिया मतलब आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं M33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम ना तो 1 1 ज़ा 1 माइनस आएगा 1 2 -1 × 2 माइनस ये 1 1 ज़ा 1 हुआ तो 1 -1 × 2 क्या आ जाएगा -2 जो कि यहाँ पे +2 दे देगा तो वही 1 + 2 आ गया जो कि 3 बन जाएगा तो ये आपको A33 मिल गया ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अब मिल चुके हैं अब आपको क्या करना है अब आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेना है ठीक है। चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे बच्चों तो कोफैक्टर ऑफ A हम लोग लिख लेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A तो जो हमको A11 A12 सब कुछ आया ना उसको यहाँ से यहाँ पे A11 को पहले लिख दीजिए A12 को उसके बाद लिख दीजिए तो सिस्टमेटिकली सारा लिख लेना तो 0 आया था A11 6 आया था A12 फिर उसके बाद यहाँ पे -3 आया था A13 फिर A22 हमें -2 आया था फिर 1 फिर 0 फिर उसके बाद 1 -5 फिर उसके बाद 3 वो फैक्टर मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है ठीक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A तो ये क्या हो जाएगा 0 6 -3 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 1 0 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -5 3 ये आपको क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। अब आप क्या करेंगे जब आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा तो अब आप A इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे A इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A तो आपको यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A तो मिला ही है राइट यही है एडजॉइंट ऑफ A
तो आप उस एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी मिला था उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 3 मिला था, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिए, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए जो कि 0 -2 1 आया है, और उसके बाद 6 1 -5 -3 0 3। ये आपको ए इनवर्स मैट्रिक्स मिल गया बच्चों। अब हमको क्या बोला है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला है, ठीक है। तो उसको हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। तो हम इसे अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो अब आपको पता ही है कि हम लोग ने इसका पहले एक्चुअली इन्वर्स निकालना है इसका, ठीक है। तो हमें इन्वर्स निकालने से पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो हम लोग ने पहले ही डिटर्मिनेंट निकाल के रखा हुआ है उसमें एडजॉइंट मेथड में। तो डिटर्मिनेंट हमें कितना आया था उसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट हमें क्या आया था, वो आया था हमें 3। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन बिंदास अप्लाई करिए। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई लिखेंगे। उसमें ए की वैल्यू डाल दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना शुरू करिए। पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन का देखो कैसा सिस्टम है, आपको यहाँ पे 1 लाना है, फिर ऊपर उसके नीचे 0 लाना है, फिर यहाँ पे 1 लाना है, ऊपर और नीचे 0 लाना है, फिर यहाँ पे किसी तरह से 1 बनाना है और ऊपर और उसके भी ऊपर 0 बनाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें इस बंदे को ये आई बना देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, ठीक है। सो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, कि पहला स्टेप है कि इसको 1 बनाओ। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो अब इसके नीचे के जो 2 बंदे हैं, ये वाले दोनों बंदे, इनको 0 बनाना है। तो ये हम लोग कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, R2 में हमें चेंज चाहिए, तो R2 में चेंज चाहिए, तो R2 प्लस R1 लिख देंगे। और दूसरा हमें R3 में चेंज चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे R3 माइनस R1। तो R2 प्लस R1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 जो कि 1 होता है, -1 + 1 जो कि 0 होता है। ये जाके इसमें ऐड होगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कौन जाएगा, अब ये वाला बंदा जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। R3 माइनस R1 भी बोला है मैंने, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, और 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। बाकी हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 1 2 3। ए इनवर्स इधर भी अप्लाई कर देते हैं, जो राइट साइड में किया वो जो लेफ्ट साइड में किया उसे राइट साइड में भी करना है। R3 - R1, ठीक है, R3 - R1। तो पहले R2 + R1 कर लेते हैं, R2 + R1। तो ये जाएगा, इसमें ऐड होगा, 0 + 1 क्या होगा 1, 1 + 0 क्या होगा 1, 0 + 0 क्या होगा 0। फिर उसके बाद R3 - R1 के लिए आप क्या करेंगे, 0 - 1, 0 - 1 क्या होगा -1, 0 - 0 क्या होगा 0, 1 - 0 क्या होगा 1। अब उसके बाद 1 0 0। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा बच्चों, नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा कि इस बंदे को किसी तरह से 1 बनाया जाए, इस 3 को 1 बनाया जाए, ठीक है। तो 3 को 1 बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे रो 2 को ना आप डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रो 2 को डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो जब हम लोग रो 2 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ। रो 2 को जब मैं डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1 2 3 0, 3/3 तो 1 हो जाएगा, इधर 5/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 0 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 0 0 1। फिर यहाँ पे ए इनवर्स, फिर उसके बाद 1 0 0 1 1 0, सबको हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 3 किया हुआ है। तो ये 1 को भी डिवाइडेड बाई 3 होगा, और दूसरे वाले इसको 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -1
0 1। अब बच्चों इसको तो मैंने 1 बना लिया है, ये 1 बन चुका है। अब इस 2 को मुझे 0 बनाना होगा, ठीक है। तो 2 को 0 कैसे बनाएंगे, R1 में हमें चेंज चाहिए, ये 2 तो R1 में है, हम लोग क्या लिखेंगे, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो R2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 2 बन जाएगा। इसको 5/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10/3 बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा, ये भी 2/3 बन जाएगा, और ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ों में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। उसको मैं वाइट कलर से लिख लिया हूँ इसलिए, ताकि क्योंकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो कोई गलती ना हो, ठीक है। तो R1 माइनस पिंक वाला आके वाइट वाले से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 लिखेंगे कहाँ पे हम लोग, रो 1 में। 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0, ये 2 आएगा, इस 2 से माइनस होगा, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। अब 3 आएगा, 10 माइनस 3 से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। 3 आएगा, 3 माइनस 10/3, तो ये 3 जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 माइनस 10/3 हो जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1/3। उसके बाद 0 1 5/3, फिर उसके बाद 0 0 1। अब हम लोग जो चीज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड में किया वैसे ही हम लोग राइट साइड में भी कर देंगे। तो 1 माइनस 2/3 क्या मिलेगा, 1 माइनस 2/3, 3 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 माइनस 2/3, तो ये क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 2 क्या मिल जाएगा, 1/3। फिर 0 माइनस 2/3, ये 0 आएगा, 2/3 से माइनस होगा, तो 0 माइनस 2/3 आपको मिल जाएगा -2/3। फिर ये 0 इस वाइट वाले 0 से माइनस होगा, तो 0 माइनस 0 0 मिल जाएगा। बाकी हम लोग फिर पिंक वाले को कॉपी कर लेंगे, तो 1/3 1/3 और 0, और यहाँ पे -1 0 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है इन सब स्टेप्स के लिए। आप लिखेंगे पहले आपको -1/3 को 0 बनाना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे R1 प्लस 1/3 R3, R1 प्लस 1/3 R3, मतलब R3 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये -1/3 है तो इसको +1/3 अगर आप बना दोगे तो -1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, -1/3, ये भी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, यहाँ तो 0 ही 0 रहेगा, तो ये 1 + 0, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, ये 0 -1/3 आएगा, +1/3 से ऐड होगा, -1/3 + 1/3 0 हो गया। बाकी फिर यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और इसमें करेंगे, इस 5/3 को भी तो 0 बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए पहले राइट साइड में भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा, इससे ऐड होगा, बराबर, R1 प्लस 1/3 R3 -1 प्लस 1/3, 1/3 आके -1/3 से ऐड होगा, 1/3 जब आके -1/3 से ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसको R1 में लिख लेंगे। फिर ये -2/3 आएगा, 0 से ऐड होगा, ये -2/3 आके 0 से ऐड होगा, तो आपको क्या मिलेगा, -2/3 मिल जाएगा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये 0 आके 1/3 से ऐड होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग इसको लिख लेंगे -1 0 1। अब हम लोग को रो 2 पे भी काम करना है। चलिए रो 2 को अब मुझे इसको 0 बनाना है, किसको, ये 5/3 को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना लिखूँगा रो 2 माइनस 5/3 रो 3। तो यहाँ पे रो 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 0 और ये 5/3, ये क्या हो जाएगा, -5/3, ये 0 और ये 5/3, सबको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो एकदम। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 माइनस 0 1 माइनस 0, और यहाँ पे ये 5/3 माइनस 5/3, तो आपको यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, 0 माइनस 0 0 मिलेगा, 1 माइनस 0 1 मिलेगा, 5/3 माइनस 5/3 0 मिलेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का तो काम हो गया। अब यहाँ पे 1 आएगा, इस 1/3 आएगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1/3 माइनस -5/3, तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 5/3, तो ये तो 6/3 हो गया। 6/3 क्या होता है, 2 हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। वैसे ये वाला एलिमेंट क्या मिल जाएगा, 1/3, और ये वाला एलिमेंट क्या मिल जाएगा, -5/3, ठीक है।
सब्ट्रैक्शन आप इसी तरह से कर लेंगे। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिल चुका है, तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है, तो आपको इस तरह से ए इनवर्स मिल गया, 0 -2/3 1/3 2 1/3 -5/3 -1 0 1। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में तो 3 है, जहाँ नहीं है वहाँ पे 3 लेके आ जाओ ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सबके डिनोमिनेटर में 3 हो गया तो उस 3 को आप कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 0 -2 1, ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 -5 -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 0, और ये क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या मिल गया, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स भी आपको मिल गया। सो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 पूरी तरह से समझ में आया होगा। मैंने इसमें आपको एडजॉइन मेथड और रो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भी मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, और ऑब्वियसली दोनों भी का आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप जो भी मेथड यूज करें। अगर आप इसको कॉलम ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करते तो भी आंसर फाइनल तो सेम ही आता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस लेक्चर में एडजॉइन मेथड और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई वुड सजेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस चैनल के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सो दैट उनकी भी अच्छे से पढ़ाई हो सके। और पढ़ते रहिए, मैथमेट्री के साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।